साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। त्रिपाठी जी, आपने सुना, आपसे तो हमने चर्चा 2019 में भी की, विधानसभा चुनावों में भी की, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं ये रोजगार पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूं रोजगार को लेकर के। हाँ, अगर आपको रोजगार नहीं मिले हाँ। तो पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आपके भारत में कैसे खुल गए? हाँ। अगर आपको रोजगार नहीं मिले तो विश्व में सबसे ज्यादा रेल कोच बनाने वाली फैक्ट्रियां आपके बनारस में और आपके भारत में कैसे काम कर रही हैं? अगर आपको रोजगार नहीं मिले तो जीडीपी में पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? सुनिए, मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुनिए। आप इधर बोलिए ना। हाँ, क्या अगर आपको रोजगार नहीं मिले तो 2,000 से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कैसे बिछा दिए गए? यदि आपको रोजगार नहीं मिले माइक पास में करिए त्रिपाठी। 18,400 गांव में बिजली कैसे पहुंचा दी गई? यदि आपको रोजगार नहीं मिले तो 44 करोड़ लोगों को रोजगार की मुद्रा रोजगार की योजनाएं कैसे मिल अब जवाब ले लेता हूं मैं भाटी जी से। मतलब ये है हाँ। कि जो काम नहीं करना चाहता है रोजगार उसके पास नहीं है, और काम नहीं करना चाहते रोजगार उनके पास है। राजकुमार भाटी जी, ठीक है। त्रिपाठी जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात सुन के मुझे एक घटना याद आ गई। अच्छा, कि एक मरीज अस्पताल में एडमिट था, डॉक्टर उसे देखने के लिए आया। ठीक है। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ के बोला, अरे ये तो मर गया। हाँ, मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूँ। तो नर्स ने उसे धमकाया, तुम ज्यादा जानते हो, डॉक्टर ज्यादा जानता है। ये सारी बातें समाजवादी। अच्छा सुनिए, टोका नहीं त्रिपाठी जी, मैं दूंगा, मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा। पहले उन्हें बोलने दीजिए, फिर मौका दूंगा। टोके मत त्रिपाठी जी, टोके मत। उन्होंने नहीं टोका, आपको मौका दूंगा। त्रिपाठी जी, मुद्दा ये है कि अभी मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं, गलत बात है। आपको नहीं टोका उन्होंने, आप नहीं टोक सकते। मैं कहानियां सुनाना बराबर का मौका देता हूँ। त्रिपाठी जी, आप ठहरिए, मैं आऊंगा आपके त्रिपाठी जी ये कहना चाहते हैं कि जो बेरोजगार नौजवान सामने बैठे हैं, वो ये आप सब लेकर झूठी के आए बात है। हैं। इन वो पर आप विश्वास अपने मत साथ करो। लेकर आए, 4 त्रिपाठी जी नौजवान पे आप अपने विश्वास साथ करो। लेकर आए। त्रिपाठी जी, और ये एक इनकी मिनट। दूसरी आदत है। हाँ, ये ऐसे ही देश को कैप्चर करना चाहते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनना। कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा जब तक मैं खड़ा हूं। एक बार मैं फिर हिमानी के पास जा रहा हूं। हिमानी, कुछ लोग हिमानी के साथ मौजूद है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर हिमानी। शशांक भैया को प्रणाम। हाँ, मैं खुद एक अधिवक्ता हूं और खड़े होके बोलिए। हाँ, भैया का जूनियर हूं, लेकिन बात यहां आ रही है कि हम बनारस को जानते किस लिए हैं? गलियां, हाँ, संस्कृति, कचौड़ी जलेबी, ये हमारे यहाँ का फेमस रेल कोच के लिए नहीं जानते? रेल कोच के लिए बनारस का, हाँ, आपका डीएलडब्ल्यू क्षेत्र। तो वहां से क्या, एक मिनट, मेरा सवाल आपसे इसलिए एक छोटा सवाल है। क्या बनारस से, हिमानी, बनारस से, यही बनारस है, यहां से कई रेल कोच बनके बाहर के देशों में जाते हैं? मैं गलत हो रहा हूं तो टोक देना आप। कोई नहीं गलत है। हाँ, बोलिए, जवाब मेरा दीजिए। कहना यहाँ ये है कि सारा विकास बनारस में हो रहा है। हाँ। बनारस की सड़कें अच्छी हुई, बनारस की लाइट व्यवस्था अच्छी हुई। मैं एज अधिवक्ता बता रहा हूँ, मुकदमों की संख्याएं कम हुई क्योंकि इतनी जल्दी मुकदमे पंजीकृत हो जा रहे हैं। लेकिन बनारस की पहचान गलियों से है। आप जगह जगह पे कॉरिडोर के नाम पे जो धंधा चला रहे हैं, उसके बारे में क्या बात? ठीक है, एक मिनट। ठीक है। और लोग छोटे। मेरा सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से है कि जो बीजेपी की सरकार है, ये शिक्षा विभाग पर वैकेंसी कब देना चाहती है? क्या शिक्षा विभाग? नहीं, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल। नहीं, बीजेपी अभिवक्ता ने अभी कहा कि 44 करोड़ रोजगार दिए। ये हमें लग रहा है कि अब मोदी जी का धंधा बंद होने वाला, उससे ज्यादा ये फेक है। 44 करोड़ एक से मिनट, ज्यादा एक मिनट। मुद्रा बात नहीं करा मोदी जी ने, झूठे बातें की हैं आप, मोदी जी ने बस। ठीक है, और पीछे जिस डीएलडब्ल्यू की इन्होंने बात की है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं पूछना चाहता हूँ डीएलडब्ल्यू किसकी देन है? डीएलडब्ल्यू किसके देना? ठीक है, एक मिनट। अब मैं मणिशंकर पांडे जी को, माफ कीजिएगा, मणिशंकर पांडे जी। मणिशंकर अय्यर का नाम इतना चर्चा में है और पाकिस्तान की भी बात हो रही है, मणिशंकर जी। लेकिन आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। बनारस को बेहतर समझते हैं, क्या बनारस बदल रहा है? और जिस दिशा से, जिस रफ्तार से बदल रहा है, वो काफी है? फिर मैं कमलाकर जी के पास जा रहा हूं, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे नौजवान साथियों से पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि बातों को ध्यान से सुनें जी, और सुनने के बाद विचार करके तब फिर प्रश्न करें। माननीय मोदी जी जब यहाँ प्रधानमंत्री हुए तो स्वास्थ्य की हमारे एक छोटे भाई ने स्वास्थ्य की बात कही। हाँ। मोदी जी ने पहली बार जब यहाँ आए, प्रधानमंत्री चुने गए, तो सबसे पहले उन्होंने 200 करोड़ रुपया सुपर हॉस्पिटलिटी के लिए, बीएचयू के हॉस्पिटल को आप जानते होंगे कि बगल में बनाने के लिए उन्होंने उसको निर्धारण किया, 200 करोड़ रुपया दिया। वो 200 करोड़ रुपया रख के जहाँ हॉस्पिटल बना होगा, निश्चित तौर पर वहाँ डॉक्टर बड़े होंगे,
कंपाउंडर बड़े होंगे, नर्स बड़ी होंगी, उनको रोजगार मिला होगा। हाँ और आप जानते हैं कि बनारस से अगर पूर्वांचल में यहाँ से बिहार तक अगर किसी को कैंसर हो जाता था तो उसको बॉम्बे जाना पड़ता था। मोदी जी के प्रयास से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज जो कैंसर का हॉस्पिटल खुला हुआ है वो पूरा पूर्वांचल उसका लाभ उठा रहा है, उसमें भी रोजगार मिला। हाँ मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 रोजगार मेला लगाया भारत में। कहीं 40,000, कहीं 60,000, कहीं 1 लाख, ऐसे उन्होंने रोजगार पत्र बांटा पूरे हिंदुस्तान में। हाँ आज राजघाट से लगाया तो लंका तक। मैं अपने नौजवान साथियों से, चूंकि बनारस के हैं, मैं इनके गलियों में मैं ही का रहने वाला हूं। आज बनारस में जितने मकान आप देख रहे हैं सब होटल में तोड़ नहीं दिया गया, होटल में मजा ले रहे हैं, भाड़ा उठा रहे हैं। सबसे महंगा बनारस शहर हो गई है। अच्छा पांडे जी, मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि बनारस की पहचान गलियों से है। आप ये बताइए, क्या कॉरिडोर बनना बनारस के लिए अच्छा हुआ? बनारस की इकोनॉमी कितनी रफ्तार से बदली? और इसके बाद मैं कमलाकर जी के पास जा रहा हूँ तुरंत। भाई साहब, 20 सेकंड। हाँ बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक कॉरिडोर जो बना हुआ है उससे यहाँ पर टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है। पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए। नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हाँ सबसे कम चढ़ावा हाँ पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों में विश्वनाथ जी का हो गया था, सबसे कम। कॉरिडोर बनने के बाद आज उस मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है हाँ। कि इस गर्मी में टूरिस्ट पहाड़ों पर नहीं जा रहे हैं। हिमानी पहाड़ों पर नहीं जा रहे हैं। बड़ी बात कह रही हिमानी। इधर कुछ टूरिस्ट है, इधर आप चले जाइए। हाँ, इधर कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट पांडे जी, एक मिनट पांडे जी, आ रहा हूँ मैं। इसके बाद कमलाकर जी के पास जाऊंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बाहर से आए। सुनिए बनारस के लोग सुनिए। एक सेकंड सुन लीजिए। त्रिपाठी जी एक सेकंड। मैंगलोर से है। हाँ मैंगलोर से है, एक काशी मिनट, पांडे विश्वनाथ जी। का दर्शन के लिए आए। ओके, अभी कॉरिडोर बनने के बाद ही इधर का ज्यादा मालूम पड़ा हमको, तो पहली बार आए आप? पहली बार आए। 10 साल के पहले भी इधर आए था हम लोग, अभी आ जा रहा है। टोटल बदल गया, मोदी जी के गवर्नमेंट में टोटल बदल गया है। काशी बदल गई है। हिमानी जी मेरी बात। आप भी बाहर से मैं आएंगे। पांडे जी आपको समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। एक एक कर सर बोल दीजिए। क्या काशी बदल गई है? वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले भी आए थे, 10 साल बाद आए। आप एक ही ग्रुप हैं, आप साथ में आए। ग्रुप है, पूरा बदल गया। हम लोग का इधर आने के बाद हम लोग को देखा है मोदी क्या क्या किया है, इसलिए हमारा पूरा परसों 1 तारीख को वोट होता है ना। हाँ। हमारा सपोर्ट रहेगा। ठीक है। हिमानी एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जय। और देखो काशी कॉरिडोर इतना अच्छा हो गया था, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश। ठीक है। अभी पहले